खुशामदीद, मैं सरफराज अहमद। टीपू सुल्तान ने किसानों के ताल्लुक़ से कई फ़ैसले लिए हुए थे, कई स्कीम जो है टीपू सुल्तान ने किसानों के ताल्लुक़ से जारी की हुई थी, कई स्कीम को डिज़ाइन किया था जिसकी वजह से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, उनकी बदहाली दूर हो सकती है। तो टीपू सुल्तान ने एक अहम स्कीम जो बनाई हुई थी, उस अहम स्कीम का नाम मही डैम था। ये मही डैम जो है आज जहाँ पर कृष्णराज सागर डैम है वहीं बनाने की कोशिश टीपू सुल्तान द्वारा शुरू हुई थी। वो ख्वाब टीपू सुल्तान ने देखा था मही डैम का, जो पूरा नहीं हो सका, उसके मुतालिक हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सन 1797 के दरमियान में टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के किले के करीब ही इस डैम की बुनियाद रखी थी और इस डैम की बुनियाद रखते वक्त में जो कतबा या शिलालेख टीपू सुल्तान ने वहाँ पर लगाया हुआ था, जो फ़र्श लगाई हुई थी, उस फ़र्श पर जो कतबा लिखा हुआ था, जो इबारत लिखी हुई थी, उसके अंदर टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि ये जो डैम बनाया जा रहा है, इस डैम से या इस बांध से जो शख्स पानी हासिल करके खेती करना चाहता है उसको पानी जो है बिना किसी लगान के, बिना किसी टैक्स के अवेलेबल करा कर दिया जाएगा। और एक बात जो टीपू सुल्तान ने कही थी वो काफ़ी अहम थी, जिसके अंदर टीपू सुल्तान ये कहते हैं कि ये डैम का पानी लेकर कोई शख्स खेती करना चाहता है और उसके पास में अगर ज़मीन नहीं है तो सरकार की तरफ से उसको ज़मीन दी जाएगी, सरकार की तरफ से उसको खेती करने के सारे औजार दिए जाएंगे और ये जो ज़मीन उसको दी जाएगी उस किसान को, तो उसके पास में वो कब तक रहेगी। टीपू सुल्तान उस इबारत में कहते हैं, वो शिलालेख में कहते हैं, जब तक सूरज और चांद इस धरती पर रोशनी देते रहेंगे, जब तक उनका वजूद रहेगा, तब तक जो है इस किसान को खेती की ये जो ज़मीन दी गई है उसके पास में रहेगी। तो यहाँ पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि पानी देने के बाद में जो टैक्स लेने का कंसेप्ट आज के डेमोक्रेटिक स्टेट में है, उससे हटकर टीपू सुल्तान ने ये कहा था कि जो बीज जिस ज़मीन में बोएगा, जो बोएगा वो उसका मालिक रहेगा। ये कंसेप्ट लेकर के टीपू सुल्तान ने किसानों को एक नई सोच देने की कोशिश की, नए औजार मुहैया कराने की कोशिश की, डैम का पानी दे करके ज़राअत के कंसेप्ट्स में चेंजेस लाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से किसानों ने नए सिरे से खेती करना शुरू किया था। किसानों ने नए नए टेक्निक अपना करके नए उत्पादन या नए बीजों को जो है अपने खेती में बोया हुआ था। टीपू सुल्तान के इस डैम के मुतालिक मालूमात कहाँ से हासिल होती है या रेफरेंस कैसे अवेलेबल हुए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। 1910 या 20 में ये रेफरेंस फर्स्ट टाइम अवेलेबल हुआ। वो कैसे हुआ, ये एक दिलचस्प कहानी है। 1797 में जब टीपू सुल्तान ने इस बांध की नींव रखी थी या शुरुआत की थी, इसके बांधकाम की, ये बनाने की जब शुरुआत की थी, तो उस वक्त टीपू सुल्तान पर चौथे यानी आखिरी मैसूर वार का साया मंडरा रहा था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चौथे मैसूर वार में टीपू सुल्तान शहीद हो गए और उसके बाद में ये डैम नहीं बना और इस डैम का जो कुछ हिस्सा बना हुआ था उसकी तबाही भी काफ़ी सारी की गई थी। इसके बाद में ये डैम का कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल नहीं था। 1910 या 20 में जब कृष्णराज सागर डैम बनाने की कोशिश शुरू हुई, जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाया गया, उस वक्त वहाँ पर जब खुदाई की गई श्रीरंगपट्टनम किले के करीब में, तो वहाँ पर टीपू सुल्तान ने जिस डैम की बुनियाद रखी थी उसका इबारतनामा या उसका शिलालेख या कतबा जो है उन इंजीनियर्स को हासिल हुआ। उनमें से एक इंजीनियर्स ने ये कहा, वो इबारतनामा या कतबा मिलने के बाद में, कि हम लोग आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जगह डैम बनाने के लिए तय कर रहे हैं। टीपू सुल्तान नाम का ऐसा कौन सा बादशाह, ऐसा कौन सा सुल्तान इस मुल्क में हुआ था जिसने हमारे से 100-125 साल पहले यही जगह डैम बनाने के लिए तय की थी या मुकर्रर की थी। तो ये टीपू सुल्तान के ताल्लुक़ से डैम बनाने की जो कोशिश की गई थी उसकी हिस्ट्री थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया।